वैसे टैटू बनवाना आज आर्ट और सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया समझा जाने लगा है। इसलिए यूथ और प्रोफेशनल्स के बीच इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के चलते इंडियन टैटू इंडस्ट्री का मार्केट साइज भी ग्रो कर रहा है। हर साल ये इंडस्ट्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए जनरेट करती है और ये ग्रोथ और डिमांड टैटू स्टूडियो शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही है। इसलिए सोचा कि आज इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए टैटू स्टूडियो शुरू करने से जुड़े 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जाना जाए, आपके अपने फेवरेट क्विक सपोर्ट चैनल पर। पहला स्टेप, मार्केट रिसर्च। आजकल टैटू का ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो गया है, इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या आप यंग एडल्ट्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल्स को? इसके अलावा आपको ये भी क्लियर करना होगा कि आपका फोकस आर्टिस्टिक और कस्टम डिजाइन्स पर है या फिर आप सिंपल और मॉडर्न टैटू डिजाइन करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये जानना आपके स्टूडियो की स्टाइल और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सही डायरेक्शन देने में मदद करेगा। आपके आसपास के एरिया में किस तरह के टैटू ट्रेंड में है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी होगा। लोग ट्रेडिशनल टैटू बनवाना काफी पसंद करते हैं या ब्लैक एंड ग्रे, मिनिमलिस्ट, ज्योमेट्रिक या रियलिस्टिक टैटू। ये ट्रेंड्स आपके स्टूडियो की डिजाइन को इन्फ्लुएंस करेंगे और आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का भी एनालिसिस करना होगा। वो किस तरह के टैटू बनाते हैं, उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है और सर्विस क्वालिटी कैसी है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मार्केट में सही तरीके से अपनी पोजीशन डिसाइड करने में मदद करेंगे। तो इस तरह टैटू मार्केट की अच्छी रिसर्च करके आप अपने बिजनेस को कम टाइम में स्टैब्लिश कर पाएंगे। दूसरा स्टेप, स्किल्स एंड हाइजीन ट्रेनिंग। टैटूइंग एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशन है और इसमें स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आजकल तो कई टैटू स्कूल्स हैं जो बिगिनर्स को डिजाइन, टैटूइंग टेक्निक्स और स्किन टाइप्स के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, जैसे एलियंस टैटू आर्ट स्कूल, सिंग टैटूज आर्ट स्कूल और माचू टैटू स्कूल। इन स्कूल से आप न सिर्फ बेसिक टेक्निक्स बल्कि एडवांस्ड शेडिंग, लाइन वर्क और कलर थ्योरी भी सीख सकते हैं। इन स्किल्स के जरिए आप अपने टैटू को प्रोफेशनल भी बना सकते हैं और हर डिजाइन को हाई क्वालिटी के साथ बनाने की स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। टैटूइंग के लिए अलग अलग स्टाइल्स और टेक्निक्स की जानकारी रखना बहुत जरूरी है ताकि आप क्लाइंट्स की डिमांड और ट्रेंड्स के अनुसार काम कर सकें। इस स्किल को डेवलप करते समय आपका ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस प्रोसेस में स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शंस और एलर्जी रिएक्शंस का रिस्क रहता है। तो ये जरूरी है कि हाइजीन और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके लिए आपको स्टेरिलाइजेशन टूल्स का सही तरीके से उपयोग करना होगा, डिस्पोजेबल नीडल्स और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा और इंक कंटेनर्स को लगातार बदलना होगा। तो ये हाइजीन एंड सेफ्टी ट्रेनिंग आपको अपने स्टाफ को भी देनी होगी और अपने स्टूडियो को भी क्लीन और इन्फेक्शन फ्री बनाए रखना होगा ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। रेगुलर क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिसेस से अपने स्टूडियो में आप क्लाइंट्स को एक सेफ और प्रोफेशनल माहौल दे सकेंगे, जिससे स्टूडियो की इमेज भी बेहतर होगी और आपके क्लाइंट्स का ट्रस्ट भी आप पर काफी ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा स्टेप, फंडिंग। अपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत होगी, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 से 8 लाख रुपए का हो सकता है, जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे लोकेशन, स्टूडियो साइज और टैटू का टाइप। और इस फंडिंग के लिए सोर्सेज में आपकी पर्सनल सेविंग्स तो हो ही सकती है, साथ ही बैंक लोन के जरिए भी आप फंड अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके टैटू स्टूडियो का कॉन्सेप्ट यूनिक है और इसमें अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल भी है, तो एंजल इन्वेस्टर्स भी आपके इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कई गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा भी ले सकते हैं, जैसे PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो छोटे बिजनेसेस को उसकी कैटेगरी के अनुसार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। दूसरा है CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए लोन देता है बिना उनकी प्रॉपर्टी को रिस्क में डाले। और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर वेटर्न आर्टिस्ट, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इन ऑप्शंस का यूज करके आप आसानी से अपने टैटू स्टूडियो के लिए फंड रेज कर सकते हैं। चौथा स्टेप, लीगल रिक्वायरमेंट्स। अपने टैटू स्टूडियो को लीगली रन करने के लिए आपको अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप
पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा। आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा जो कि आपके लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस से मिलेगा। ये लाइसेंस आपके बिजनेस को लीगल रिकॉग्निशन देगा। अपने बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना भी काफी जरूरी होगा, जिसके लिए आपको लोकल हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। साथ ही शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा, जो आपके बिजनेस के वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉय राइट्स और अदर ऑपरेशनल गाइडलाइंस को रेगुलेट करता है। इसके अलावा आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए, जो आपके स्टूडियो को लीगल और मेडिकल एक्सपेंसेस से सिक्योर रखता है। टैटू स्टूडियो में कभी कभी कस्टमर को इन्फेक्शन या चोट लगने का खतरा भी होता है और इस इंश्योरेंस से वो खर्च कवर किया जा सकता है। स्टूडियो के इक्विपमेंट और स्टाफ की सेफ्टी के लिए भी इंश्योरेंस लिया जाना चाहिए, ताकि अचानक आने वाली प्रॉब्लम से अपने बिजनेस को अच्छी तरह से सिक्योर किया जा सके। इसी तरह क्लाइंट वेवर्स आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। ये फॉर्म क्लाइंट्स को ये बताता है कि टैटू करवाने से कुछ हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शंस और एलर्जी, और वे इन रिस्क को समझते हुए कंसेंट दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके बिजनेस को किसी लीगल डिस्प्यूट के रिस्क से बचाता है और उसे प्रोटेक्शन देता है। 5वां स्टेप, लोकेशन एंड स्टूडियो डिजाइन। अपने टैटू स्टूडियो के लिए सही लोकेशन चुनना भी बहुत जरूरी है। आपको ये देखना होगा कि आपके टारगेट क्लाइंट्स कौन से एरियाज में ज्यादा आते हैं और वो किस एरिया में आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया में अपना स्टूडियो खोल रहे हैं तो ऐसी लोकेशन चुनिए जहां पर फुट ट्रैफिक अच्छा हो, यानी वहां पर बहुत सारे लोग आते जाते हों। इससे आपके स्टूडियो में विजिट करने वाले क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। मॉल्स, आर्ट डिस्ट्रिक्ट्स और शहर के पॉपुलर एरियाज में स्टूडियो खोलने से आपको ज्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। इस लोकेशन पर पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अच्छे ऑप्शंस होने भी जरूरी हैं, ताकि क्लाइंट्स को आने जाने में कोई भी परेशानी न हो। लोकेशन को चूज करते समय ये देखना भी जरूरी है कि उसका रेंट और मेंटेनेंस आपके बजट में है या नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपने स्टूडियो की डिजाइन और एम्बियंस पर भी खास ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्टूडियो का डिजाइन आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका प्रोफेशनल लुक और कस्टमर्स के लिए कंफर्टेबल माहौल होना जरूरी है। इसलिए इस स्टूडियो को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से डेकोरेट भी कीजिए और लाइटिंग, सिटिंग, क्लीनलीनेस और कंफर्ट का भी पूरा ख्याल रखें। 6वां स्टेप, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। टैटू स्टूडियो के लिए सही इक्विपमेंट और सप्लाईज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके काम की क्वालिटी और क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको रोटरी मशीन और कॉइल मशीन जैसी टैटू मशीन्स खरीदनी होंगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी आपकी टैटू डिजाइन्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा आपको नीडल्स का सही सिलेक्शन करना होगा, जैसे लाइनर नीडल्स, शेडर नीडल्स और मैग्नम नीडल्स, जो कि अलग अलग डिजाइन और शेडिंग के लिए सूटेबल होती है। इसके साथ ही इंक भी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे टैटू के कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट भी लगते हैं और लंबे समय तक टिकते भी हैं। टैटू मेकिंग में आपको सैनिटेशन और हाइजीन के लिए स्टरलाइजेशन टूल्स जैसे ऑटोक्लेव्स और यूवी स्टरलाइजर्स का इस्तेमाल भी करना होगा, और इसके साथ डिस्पोजेबल ग्लव्स और वाइप्स का इस्तेमाल करके आप हाइजीन बनाए रख सकते हैं। साथ ही आपको सैनिटाइजर और क्लीनिंग सॉल्यूशंस की भी जरूरत होगी, ताकि टैटू के दौरान और बाद में स्किन को ठीक से साफ किया जा सके। इन सारी सप्लाईज के साथ आप अपने स्टूडियो को प्रोफेशनल और सेफ बनाए रख सकते हैं और अपनी बेहतरीन सर्विस के लिए भी जाने जा सकते हैं। 7वां स्टेप, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अपने टैटू स्टूडियो को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल बेहद फायदेमंद हो सकता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने टैटू डिजाइन्स की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो सीधे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। सोशल मीडिया पर आप क्लाइंट्स के रिव्यू भी ले सकते हैं और उनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ भी एक काफी इफेक्टिव तरीका है। अगर आपके कस्टमर्स खुश होंगे तो वो आपकी सर्विस दूसरों को रेफर करेंगे। आप चाहे तो रेफरल प्रोग्राम भी चला सकते हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नए कस्टमर्स लाने पर डिस्काउंट जैसे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाना भी जरूरी है, ताकि लोग आपकी सर्विसेज और प्राइसेस जैसी इंफॉर्मेशन आसानी से देख सकें। वेबसाइट पर अपने क्लाइंट्स के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो लोकल इवेंट्स जैसे आर्ट गैलरी, फैशन शो और कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करके भी अपने स्टूडियो का प्रमोशन कर सकते हैं।
आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके भी आप अपने स्टूडियो और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपके बिजनेस के लिए बेस्ट सूटेबल है उन्हें अप्लाई कीजिए और मार्केटिंग एंड प्रमोशन के जरिए अपने स्टूडियो को पॉपुलर बनाइए। 8वां स्टेप, कस्टमर सर्विस एंड एक्सपीरियंस। आपके टैटू स्टूडियो की ग्रोथ और पॉपुलैरिटी काफी हद तक कस्टमर सर्विस पर डिपेंड करेगी, इसलिए अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस और एक्सपीरियंस देना जरूरी है। टैटू बनवाते समय लोग फिजिकली और मेंटली थोड़े सेंसिटिव होते हैं। उस टाइम उन्हें स्टूडियो में वेलकमिंग बिहेवियर मिलना चाहिए, उनके कंफर्ट को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए और उन्हें टैटू मेकिंग का पूरा प्रोसेस बहुत आसान तरीके से समझाया भी जाना चाहिए, ताकि टैटू बनवाना उनके लिए ईजी और कंफर्टेबल प्रोसेस हो सके और वो आप पर यकीन कर सके। इसी तरह टैटू मेकिंग के बाद कस्टमर फीडबैक लेना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप कहाँ पर सही कर रहे हैं और कहाँ पर सुधार की जरूरत है। क्लाइंट्स फॉलोअप की इंपॉर्टेंस को भी समझे, ताकि आप ये जान सके कि उनका टैटू सही है और उन्हें कोई इन्फेक्शन या इंजरी नहीं हुई है। अपने क्लाइंट्स को इन्फेक्शन के रिस्क के बारे में जरूर बताइए और हाइजीन टिप्स भी दें, ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो सके और अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बनाकर आप अपने क्लाइंट्स से लंबे समय तक जुड़े रह सके। तो इस तरह इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने टैटू स्टूडियो को शुरू कर सकते हैं और थोड़ी रिसर्च अपनी तरफ से जरूर कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, और आपका अगर अपना कोई टैटू स्टूडियो है तो प्लीज़ आप हम सबके साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि इसमें ये भी ऐड ऑन हो सकता है तो प्लीज़ हमें बताएं। साथ ही कोई नया टॉपिक जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो एग्जैक्टली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वैसे काफ़ी समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ ये काम भी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।